और इंडिया के एडवांटेज देखें आप, वो तो मजे ले गए। मगर खित्ते की सूरत हाल आप भारत में देखें, भारत में कीमतें नहीं बढ़ी बल्कि उन्होंने मजीद इंपोर्ट की एफर्ट्स की हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है, उसने क्या करना है। देखें आपकी कितनी शर्मनाक बात है। ये है जलती पर तेल का काम। मतलब एक हफ्ते की जंग ने आपको इस मौके पे लाके खड़ा कर दिया है। अगर कल को पाकिस्तान में जंग शुरू हो जाए इंडिया के साथ दाएं बाएं, आपकी स्टोरेज फैसिलिटीज कहां पे हैं। तो दुनिया में हर मुल्क जो होता है वो अपनी अवाम के लिए फ्यूचर प्लानिंग करता है। और इंडिया के एडवांटेज देखें आप, रशिया से तेल कमा लेंगे वो, और फिर वो क्या उनकी आप सुने एडवांटेज, उनको एडवांटेज ये है कि वो तेल लेंगे और उस तेल को बेचेंगे, उसको तेल बेचेंगे क्यों? क्योंकि उनके पास रिफाइनरीज मौजूद हैं, वो रिफाइनरीज हैं उनके पास रिफाइनरीज है भाई। और वो समझते हैं कि ये हमें इन रिफाइनरीज का फायदा उठाना चाहिए, और वो इतनी रिफाइनरी है कि वो समझते हैं कि ये खुद भी अपना तेल बचाएंगे और दूसरी दुनिया को भी देंगे। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि हाउ मच इंडिया विल बी अर्निंग इन दिस जस्ट 1 मंथ। एक महीने के अंदर वो क्या कमा रहा होगा। शहबाज शरीफ साहब तो इससे बढ़ के कुछ काम कर रहे हैं, वो बड़े इस्तराब का इजहार कर रहे हैं, वो मीटिंग्स कर रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि आलमी दबाव के पेश नजर उन्हें ऐसा करना पड़ा। 110 रुपए के बजाय उन्होंने मेहरबानी की कि 55 रुपए बढ़ाया, वरना वो चाहते तो 110 भी बढ़ा देते, हम क्या बिगाड़ लेते। मगर खित्ते की सूरत हाल आप भारत में देखें, भारत में कीमतें नहीं बढ़ी बल्कि उन्होंने मजीद इंपोर्ट की एफर्ट्स की हैं। उन्होंने कंसेशन वेवर अमेरिका से ले लिया है। बांग्लादेश में पैनिक बाइंग देखी गई है, लेकिन वहां पर कीमतें नहीं बढ़ी। पाकिस्तानी हुकूमत ने क्या किया, बर्डन सारा शिफ्ट अवाम पे कर दिया। इनका क्या ख्याल है, इससे पाकिस्तान को बचा लेंगे ये? अगर पाकिस्तान को बचाना है तो फिर जाते ना जाके डोनाल्ड ट्रंप को कहते कि अगर आपने इंडिया को दे दी है ये सहूलत कि वो रूस से मंगवा ले, तो हम भी मंगवा लेते हैं रूस से। हमें भी बड़े मसले बने हुए हैं, रूस के साथ हमारे तल्लुकात बनाने दें। नहीं, वहां नहीं पहुंचेंगे, वहां तो उनको नोबेल प्राइज देने की तैयारी हो रही थी। 2 चीजें हमारे लोगों को सिखा दी हैं और उनके डीएनए में डाल दी हैं, जबकि हमारे सिविलाइजेशनल डीएनए में तो नहीं है ये नफरतें। हम तो एक प्लूरलिस्टिक इंडस वैली सिविलाइजेशन थे। तो मेरा ये ख्याल है कि इन सब को अपने आप को सोचना पड़ेगा कि रह कहाँ रहे हैं, कर क्या रहे हैं, अपनी दिल खोलें, आंख खोलें। इस वक्त तो जागने का मुकाम आ गया है कि एवरीवन वेक्स अप। और आलिया आपने अच्छा ये सवाल किया, क्योंकि मैं तो ये अमेरिका में देख रही हूँ कि यहाँ पर जो पाकिस्तानी रह रहे हैं। आज मैं एक इफ्तार में गई थी, कुछ वहां पर अरब्स का इफ्तार था, कैपिटल हिल में था, और मेरे पास जो बैठे हुए वो वही कह रहे हैं कि देखो ईरान को अटैक कर दिया और नहीं करना। आप अमेरिका में रह रहे हैं, आपको पता है कि आपके प्रेसिडेंट पे अटैक हुआ, और ये एक मॉरल डिसीजन था। आज कल को अगर ये रिजीम को ना अटैक करते तो वो रिजीम एक न्यूक्लियर पावर बनने वाली थी, और जो कि सबसे पहले, अब हमें पता है, वो सुन्नी वर्ल्ड को अटैक करता। तो तब आप क्या कहते? आप तो सऊदी अरेबिया में, बहुत सारे लोग सऊदी अरेबिया में बैठे। बट टू सी दिस बिगेटरी, मैं चाहूंगी कि हमारे लोग अब कहें कि हमें नफरत की बातें मस्जिदों में नहीं सुननी है, हमें नफरत की बातें नहीं सुननी है, पब्लिश भी नहीं करनी है, और हमें एक नया डॉन करना है। मुस्लिम्स बेहतर हो जाएं, अपने अपने जो मॉरल क्लैरिटी है वो जरा सी क्लीन अप कर लें, और ये देख लें कि उनके लिए बेहतर क्या है। हर कंट्री अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करती है। सऊदी अरेबिया आपने खुद देखा कि थोड़ा सा वो खिंच गए थे इजराइल से, पहले उनके साथ थे, जब नॉर्मलाइज नहीं हुआ उनके इंटरेस्ट में नहीं था, क्योंकि उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स जो थी, पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट हो रहा था बिकॉज ऑफ गाजा, तो उन्होंने दूर हो गए। अब जब उनका अटैक हुआ तो सऊदी अरेबिया को एकदम से याद आया, हम तो अहले किताब हैं, हमें तो जूस के साथ रहना चाहिए, हमें क्रिश्चियंस के साथ रहना चाहिए। वो तो बदल गए ना 2 मिनट में। तो ये पाकिस्तानियों को क्या है, जो वहां रह रहे हैं, जो यहाँ बैठे हैं, मेरे साथ बैठे हैं, जो भी मुस्लिम। सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन आपको पता होगा कि इस वक्त जिन कंट्रीज में हलाकतें हुई हैं, लोग मरे हैं, उसमें ईरान के बाद पाकिस्तान सेकंड नंबर पे, जिसपे सबसे ज्यादा हुई है, जबकि पाकिस्तान शामिल ही नहीं है इस जंग में, हिस्सा ही नहीं है। 30 के करीब वहां पे कॉन्सुलेट्स पे जो हमले हुए हैं उसके अंदर पाकिस्तानी मारे गए हैं।
अब देखें आपकी कितनी शर्मनाक बात है। आई मीन मैं तो समझती हूँ कि मुझे, मेरा दिल नहीं चाह रहा था मैं ये न्यूज देखूं और इसके ऊपर मैं रिस्पॉन्ड करूं, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमें जो है ना जरूर इसके बारे में कहना चाहिए कि ये बिल्कुल गलत है। वो डिप्लोमैट्स हैं, वो हमारी तरह नॉर्मल पीपल हैं जो कि काम कर रहे हैं एम्बेसी में। पॉलिसी तो ऊपर से आती है, तो आप ये क्या कर रहे हैं कि आप भी बन गए रजीम की तरह। जो द रीजन व्हाई इरानियंस वर अटैक्ड, द रजीम वाज क्रेजी, वो बिल्कुल फंडामेंटलिस्ट हो गई थी और वायलेंट हो गई थी। तो ये जो है जाके पाकिस्तान का अगेंस्ट पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट, तो बड़ा उसका भी बहुत अफसोस हुआ आलिया कि इन्होंने। और आपको पता है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच तो कुछ अर्सा पहले झड़प हुई, वॉर हुई, आपको याद होगा? जी, आपको याद होगा एक ड्रोन भी कोई फेंका था, मिसाइल भी फेंका था उस जमाने में। आई डोंट नो किस ईयर था, बट आई थिंक इट वाज 2023। मैंने शायद इस पे मुझे ये याद था कि इन्होंने डेफिनेटली ड्रोन किया था, फेंका था। ड्रोन थी, मिसाइल थी, बट आया था उस जमाने में, क्योंकि बहुत सारे जर्नलिस्ट उस वक्त कह रहे थे कि ईरान ने पाकिस्तान को क्यों ऐसे ही अटैक कर दिया, रैंडम अटैक हो गया था। तो आई थिंक हमें जो है ना ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए बेहतर क्या है, व्हाट इज गुड फॉर। इफ यू आर अ मुस्लिम एंड अ पाकिस्तानी एंड यू आर लिविंग हियर इन अमेरिका, तो आप देखेंगे आपके कैसे आप फ्लरिश कर सकते हैं। आप फ्लरिश जब करेंगे जब आप नफरत की बातें दूर कर देंगे और आप बात करेंगे प्रैक्टिकल। आप और मैं, हम लोग डिसएग्री कर सकते हैं ऑन पॉलिटिक्स। उसमें पाकिस्तान ने कश्मीर पे भारत को के खिलाफ स्पीच की। पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि भारत कश्मीर में कोई फैसिलिटी नहीं दे रहा। ये वो जवाब में भारत की महिला हैं जो उन्होंने जो जवाब दिया है भारत के डेस्क से, इन्होंने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर का भारत में जो डेवलपमेंट बजट है ना, वो IMF जो बेल आउट पैकेज आपको दे रहा है ना पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को, उससे डबल है। हमने चिनाब रिवर पे दुनिया का जो हाईएस्ट ब्रिज बनाया है, वही साबित करता है कि भारत कितनी फैसिलिटीज कश्मीरियों को दे रहा है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से तेल की सप्लाई अरब ममालिक के लिए बंद है, मगर खुद ईरान यहां से अपना तेल बेच रहा है। 1,35,000 मैट्रिक टन तेल हमारे भारत में आया है। कैसे आया? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से। फिलहाल अभी काफी सारी अफवाहें उड़ी कि गैस कम हो गया, तेल कम हो गया, लेकिन अभी आप किसी चीज के डर नहीं है, क्योंकि अभी हमारे ईरान ने परमिशन दे दिया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से भारत के जहाज क्रॉस कर सकते हैं। और अब खबर सामने आई है कि भारतीय रिफाइनरीज ने 3 करोड़ बैरल्स, और आपने देखा VLCC वेरी लार्ज क्रूड ऑयल कैरियर, इसमें तेल लद के हमारे भारत में आया है। अभी मैं आपको लिख के दे देता हूँ, आने वाले 10 दिन के अंदर आप देखेंगे भारत में इतना ज्यादा तेल हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या हुआ है, गैस के जहाज भी भारत में आने चालू हो चुके हैं। ईरान ने सारी परमिशन दे दी है। आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी फोन उठा के और ईरान के सदर मसूद पेशकियां से बात कर ली है। उससे पहले ईरान, उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं हिंदुस्तान के S जयशंकर, उन्होंने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर अब्बास, डॉक्टर वो नहीं है, अब्बास अरक्ची जो हैं, तल्लुकात होते हैं बराबरी की सतह पर। आपके घर दाने हो, आपके एक हाथ में कशकोल और एक हाथ में दूसरा उसके हाथ में दिया, और तल्लुकात नहीं होते। आपको याद होगा कामरान शाह साहब, जनरल बाजवा साहब की एक ब्रीफिंग थी, पहले ही यहाँ से चीन का तेल गुजर रहा था। अब कहते हैं कि रशिया से रिलेटेड कमर्शियल शिपिंग भी यहाँ से गुजर रही है। बांग्लादेश ने परमिशन ले ली, उसका तेल भी गुजर रहा है। लेटेस्ट इसमें इजाफा हिंदुस्तान का हुआ है। वो अल्लाह की फौज साबित हो गए यार डूब मरने का मकाम है सबके लिए, डूब मरने का। हम सबको चुल्लू भर पानी लेना चाहिए और डूब मरना चाहिए, जो फतवे खाली देते रहे सारी जिंदगी। मेरी 35 साल सर्विस हो गई है, मैं एक आर्मी का चीफ हूं, और मैं अच्छा लगता हूं कि हर मुल्क जाके पैसे मांग रहा होता हूं। सही है। और तुम लोग इधर बैठ के मोहम्मद बिन कासिम और सुल्तान महमूद गजनवी बन रहे हो। जब वक्त क़याम आया तो वो खड़े हो गए और हम नादान गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। हेलो दोस्तों, देखा आपने पाकिस्तान के रिएक्शन, पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से भूचाल आ गया है। पाकिस्तान वाले ये परेशान है बेचारे, एंकर भी, एनालिस्ट भी, कि भारत ने ईरान के इस वॉर के टाइम पे भी, जब ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर रखा है, उस समय भारत में 1,35,000 मेट्रिक टन LPG कैसे पहुंच गई। दरअसल हुआ ये कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट जब बंद हुई तो दुनिया के सारे ऑयल टैंकर्स को रोक लिया ईरान ने। केवल और केवल चाइनीज़
टैंकर्स को निकलने की परमिशन दी गई। उसका एक रीज़न तो ये है क्योंकि चाइना ईरान का सबसे बड़ा इंपोर्टर है और ईरान सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है चाइना को ऑयल एंड गैस, और $400 बिलियन का इनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट भी है ईरान और चाइना का भविष्य के लिए ऑयल गैस क्रूड ऑयल का लेने का, तो वो चल रहा था। लेकिन बाकी सबको रोक लिया गया था। अब भारत के भी टैंकर फंसे हुए हैं क्योंकि भारत का ज़रूरत का लगभग 60% LNG LPG कतर कुवैत से आता है, तो वो सारा रुका हुआ था। तो ईरान को भारत ने रिक्वेस्ट की कि जो भारत के ऑयल टैंकर्स हैं जिसमें भारत का झंडा लगा होता है उनको आप आने दें। अब ईरान इसके लिए कितना माना इसकी तो कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ईरान के जो एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर उन्होंने कहा कि ईरान भारत का बहुत दोस्त है और ईरान भारत के हज़ारों साल पुराने रिलेशन है और हम भारत को अपनी दोस्ती का पैगाम ज़रूर देंगे। और उन्होंने कहा कि हम आहिस्ता आहिस्ता भारत को इसकी सहूलत शुरू करेंगे। और इसी के साथ भारत के लिए 3 टैंकर्स को हार्मुज स्ट्रेट से क्रॉस करने दिया गया, जिसके अंदर 2 टैंकर्स जो हैं वो LPG और LNG लेके आ रहे हैं और 1 टैंकर जो है वो क्रूड ऑयल लेके आ रहा है। बेसिकली भारत में जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली LPG और LNG की हो रही है, क्योंकि जो दूसरा तेल है पेट्रोल डीजल बाकी सब है वो रशिया से भारत आ रहा है, तो वो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और भारत ने अपनी कैपेसिटी जो है जामनगर में रिलायंस की वो भी काफ़ी इंक्रीज़ कर दी है, तो इसलिए फिलहाल दिक्कत तो नहीं है भारत में, लेकिन भारत में दिक्कत आ सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत के अंदर 70 से 80 दिन का LPG LNG पेट्रोल डीजल सब स्टॉक मौजूद है, तो पैनिक ना फैलाएं। और जो लोग घर में रह रहे हैं वो ट्रिपल LPG जो सिलेंडर भरवा रहे हैं ऐसा ना करें, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। भारत के पास पर्याप्त मात्रा में LPG भी है, LNG भी है, क्रूड ऑयल भी है, पेट्रोल भी है, डीजल भी, सब कुछ है। लेकिन भारत के लिए जो ये ईरान ने रास्ता खोल के तेल एंड गैस आने लगा है, ये पाकिस्तान के अंदर सरदर्दी बन गई है। अब पाकिस्तान वाले कह रहे हैं यार हमारे यहाँ 2 हफ्ते में LPG सिलेंडर के दाम 2 बार बढ़ चुके हैं, 2 बार। ईरान हमारा पड़ोसी है, हमें क्यों नहीं भेज रहा, हमारे लिए क्यों नहीं आने दे रहा। और परेशानी ये भी हो रही है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल डीजल के जो सप्लाई है वो लगभग ख़त्म हो रखी है। पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो उछाल मार रही हैं। पाकिस्तान सरकार ने 30% जो सरकारी सैलरी थी वो काट ली है लोगों की, सरकारी नौकरों की। क्यों काटी है? ताकि पेट्रोल डीजल की जो बढ़ती कीमतें हैं उनको कंट्रोल में रखा जाए। आपका 2 हफ्ते यानी 15 दिन तो भी वॉर हुआ ही हुआ है, 2 हफ्ते के अंदर अगर आप पाकिस्तानियों के पास LPG LNG पेट्रोल डीजल नहीं बच रहा, नहीं आ रहा, तो अगर भारत से लड़ाई हो गई, आपकी 3 महीने लड़ाई चल गई तो आप तो खत्म हो जाओगे। आपके पास तो जो है पेट्रोल डीजल नहीं बचेगा टैंक चलाने का। तो इसका मतलब जो आपका इससे पहले ये जो फील्ड आसिम मुनीर है, जैसे आप लोगों ने बोला है फील्ड आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या, इससे पहले जो आपके आर्मी चीफ थे कमर जावेद बाजवा, उन्होंने कहा था कि भारत से सीज फायर मैंने इसलिए किया है कि अगर भारत से लड़ाई अगर हमारी हो गई तो टैंक में डीजल डाल के टैंक चलाने के लिए पैसे ही नहीं मेरे पास। आपके पास सही था इसका मतलब बंदा, आपके पास डीजल के पैसे नहीं है जो चलेंगे टैंकों में चल के, तो टैंक लड़ेगा घंटा। और आपकी हालत तो 2 हफ्ते के अंदर खराब हो गई है, जो कि वॉर आप लड़ भी नहीं रहे हो। वॉर तो लड़ रहा है ईरान और इजराइल अमेरिका, सिर्फ ऑयल गैस की सप्लाई आपको रुकी है और आपकी हालत क्या हो गई है कि 30% सैलरी काट लो सरकारी लोगों की, 2 हफ्ते के लिए स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिया आपने, प्राइवेट दफ्तर सब बंद कर दिया आपने, भुखमरी पहले से वहाँ है, गरीबी पहले से बढ़ रही है, तो अब लोग कैसे खाएंगे, कैसे कमाएंगे, क्या करेंगे भाई। पाकिस्तान में आपदा में अवसर ढूंढते हैं ये लोग, जो पाकिस्तान की एलीट क्लास है, जो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बोलता है शहबाज शरीफ, है वो बूट पॉलिशिया, वो जूता पॉलिश करता है आसिम मुनीर के। तो आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, ये जो क्लास के लोग हैं, ये लोग देखते हैं कि यार आपदा आ गई पाकिस्तान के ऊपर, अब बनाओ पैसे। कैसे बनेंगे पैसे भाई? तनख्वाहें काट लो लोगों की, LPG के दाम बढ़ा दो, गैस के पेट्रोल दाम बढ़ा दो, डीजल दाम बढ़ा दो। इससे क्या होगा? मोटी कमाई होगी, मोटे वाइजे में डालो, क्योंकि इनको पता है कि 10 साल में नहीं तो 5 साल में नहीं तो 20 साल में पाकिस्तान तो खत्म होने ही वाला है। इनके बच्चे तो पाकिस्तान रहते ही नहीं है, वो कोई पढ़ता है UK में, कोई कनाडा में, कोई US में। रीज़न, जब पाकिस्तान खत्म होगा तो कहीं तो भागना है ना इनको, तो वहाँ इनकी आलिशान बिल्डिंग बना रखी हैं, घर बना रखे हैं, सारा पैसा वही इन्वेस्टमेंट है इनका। इनके पास $बिलियन हैं, $बिलियंस ऑफ डॉलर्स। एक रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान के पास पाकिस्तानी लोगों का जो पैसा है जो बाहर की बैंकों में पड़ा हुआ है, इसमें यूरोप भी है, अमेरिका भी है, कनाडा भी है, स्विट्जरलैंड भी है, इनके पास पड़ा है $600 बिलियन का पैसा, $600 बिलियन। और पाकिस्तान की कुल GDP है $450 बिलियन। इतना पैसा इन लोगों का बाहर पड़ा हुआ है। रीज़न, इनको पता है जब पाकिस्तान कंगाल होगा, जब पाकिस्तान बिगेगा, जब अगर टूटेगा तो इनको भागना है। जब भागना है तो इनके बच्चे, इनकी पुश्तें कहाँ पलेंगी? वहीं पलेंगी जहाँ जाएंगे, भागेंगे।
बहुत बुरा हाल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के लोगों को देख के दया आती है। मुश्किल से बिलीव होता है कि यही वो भिखमंगे और चोर चक्के टाइप के लोग हैं जो 70-80 साल पहले भारत का हिस्सा थे। और दरअसल हुआ ये कि पाकिस्तान में वो लोग PM CM बन गए जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे, जो अंग्रेजों के घोड़े साफ करते थे, इनके जिनके बाप दादा, उनको दे दिया उन्होंने पावर कि चलो भाई तुम ही संभालो। उसके बाद वो पैसे काट रहे हैं, मौज काट रहे हैं। दया आती तुम पर यार, दया आती है। जय हिंद, जय भारत।